आइए आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पर चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आप लोगों में रेशियो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, तो इसको इसीलिए मैं शुरू किया। रेशियो होता क्या है, पहले तो हम इसको जानें। किसी राशि का दूसरी राशि से क्या संबंध है, यह बताने के लिए हम रेशियो का यूज करते हैं। किसका? यानी 2 का 6 से क्या संबंध है, और रेशियो का साइन होता है ए रेशियो का साइन है। ठीक है। अब 2 का यह कै गुना है, या कौन सा 2 6 का कौन सा भाग है, ये बताने के यहां कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। क्या क्या? पहली बात, इन दोनों का जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं 2 रुपए और इसको कह दूं 6 किलो, तो इनका संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये रुपया है और यह किलो है ना, नहीं होगा। सेम यूनिट होना चाहिए, जिसको कहते हैं सजातीय, हिंदी में कहते हैं सजातीय। यानी 2 रुपए है तो इधर भी 2 रुपए 6 रुपए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 6 रुपए। यहां तक कि इधर मैं 2 रुपए कर दिया और यहां कर दिया 60 पैसा, इनका भी आप संबंध नहीं बता पाएंगे। या तो इनको आप पैसे में बदल दें या इनको रुपए में बदलिए, इन दोनों सेम यूनिट होना चाहिए। ध्यान रखें, यूनिट जो है दोनों की सेम होनी चाहिए। तो अच्छा ये रहता है कि बड़े वाले को छोटे वाले में बदलना है। रुपए बड़ा होता है ना पैसे से। 1 रुपए में कितने पैसे? 1 रुपए में कितने पैसे बोलो? 100। तो 2 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे? 200 पैसे। अब जो है दोनों तरफ पैसा पैसा हो गया। क्या हो गया? इधर भी पैसा इधर भी पैसा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां जो जब इसके पहले रुपया पैसा लिखा था, रुपए किलो लिखा था, लेकिन जब आप रेशियो बनाएंगे, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, यह ध्यान रखना है। जब रेशियो में चेंज कर देंगे, अब आप यहां रुपए किलो जो भी है, रुपया पैसा, अब आप नहीं लिखेंगे। अब आप नहीं लिख सकते कि 200 रुपए 200 पैसा 60 पैसा, अब नहीं लिख सकते। जब रेशियो में बदल दिया तब आप यूनिट नहीं लिखेंगे। ये बात आ गई समझ में? आ गई। दूसरी बात क्या होती है, जब रेशियो में चेंज करेंगे, अब इनको हम फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। ये फर्स्ट है ये, और ये लास्ट है। ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म या लास्ट, 2 ही होता है इसमें। ठीक है। तो इनको हम बनाते हैं न्यूमरेटर यानी अंश, और इसको बनाते हैं हर, डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? बता दो समझ में। यानी इन दोनों के, अब दूसरा शर्त क्या है, ये जो 20/6 20/6 आपने लिखा, यहां रेशियो में एक चीज और भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्या इनमें कॉमन फैक्टर है कि नहीं है? है ना? 2 से दोनों कट जाएंगे ना, तो काट लीजिए, यहीं काट लीजिए। 2 दहा में 10, 2 तिया। अब 10 और 3 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यह हो गया 10/3। क्या हो गया? 10 10 10 संबंधे 3,
हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में 10:3। अब बात आ गई समझ में। ये पहली शर्त है, रेशियो का पहला शर्त है। अब बात समझ में आ गई नहीं आ गई? आ गई। अब आप देखें, अब रेशियो मीन्स होता है अनुपात। तो ये मैंने किसके बारे में बताया? अनुपात के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? अनुपात, रेशियो के बारे में बताया। अभी प्रोपोर्शन रह गया। क्या? प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन को जान लीजिए क्या है। अब यहां दो रेशियो हो जाएंगे। क्या? दो रेशियो हो जाएंगे। एक तो आपने इनको बना दिया, अब दूसरा जो रेशियो बनाएंगे वहां भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना भाई? इनका फर्स्ट जो दूसरा बनाऊंगा वो भी ध्यान रखें। अब देखें समानुपात, ये संबंध क्या है यार? 10:3। कहां ध्यान है? 10:3। अब जो दूसरा मैं रेशियो लूंगा वहां भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अब यहां मैं कर दिया 10:6। ठीक है, 10 पहली बात तो रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें कॉमन फैक्टर है ना, तो 2 से कट जाएगा। अभी भी ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब बता रहा हूं क्यों नहीं, यही तो आपको देखना है। हाँ, केवल मैं साइन लगा दिया, यही हम गलती करते हैं। और यह चीज आप क्लियर कर लिए तो क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। क्या? बिल्कुल इजी हो जाएगा। यह जो जब मैं कहूं समानुपात यानी प्रोपोर्शनल है, तो इनका फर्स्ट टर्म और इनका फर्स्ट टर्म दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इनका सेकेंड टर्म और इनका सेकेंड टर्म ये भी सेम होना चाहिए, जबकि नहीं है। सेकेंड टर्म तो सेम है लेकिन फर्स्ट टर्म सेम नहीं है। नहीं है, इसलिए यह प्रोपोर्शनल नहीं है। इसी को मैं कुछ भी कर दूं, जैसे यहां 10:3 था ना, मैं इनको जैसे 10:3, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं 20:6, ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्यों? अभी इनको मैं काटूंगा तो ये भी 10:3 हो जाएंगे। हो जाएंगे? हो जाएंगे? हो जाएंगे? हो जाएंगे? तो यह चीज ध्यान रखिए कि प्रोपोर्शनल यदि है तो दोनों के बिल्कुल रेशियो सेम होगा, यानी इनका फर्स्ट टर्म और उनका फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम होंगे। इनका सेकेंड टर्म और इनका सेकेंड टर्म दोनों सेम होंगे। और इसीलिए हम क्या, जैसे अभी मैं कहा कि इनको आप फ्रैक्शन में बदल सकते हैं 10:3 और इनको भी करूं 20:6, हम ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। यदि ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई कर दें तो 10 जा 60 और 23 जा 60, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल है। यहीं पर हम इसी चीज को हम ऐसा भी तभी कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी एक्सटर्नल टर्म है ना, बाहर बाहर के टर्म है ना, है? तो 10:6 हम कर सकते हैं और इक्वल टू मिडल प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म 3:20, तो ए भी 60 हो गया और ए भी 60 हो गया। हो गया? ये क्या, अब क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया? प्रोपोर्शनल हो गया। अब समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? पहले आज प्रोपोर्शन रेशियो के बारे में आप सीखें, रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, तब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, पहले आज इसको आप सीखें। यहां तक बात समझ में आ गई? आ गई? चलो नेक्स्ट।
इसके हम आगे बढ़ते हैं। अब तो आपने रेशियो के बारे में जान लिया, प्रोपोर्शन के बारे में जान लिया। अब रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, अब आप इनको जाने। तो समानुपात के बारे में तो बता दिया कि दो हैं और दोनों के अनुपात बिल्कुल, यानी रेशियो बिल्कुल सम, मतलब बराबर, सम मीन्स बराबर, यानी एक जैसे अनुपात थे ना दोनों के, तो क्या था, समानुपात था। अब वहीं मैं कहूं, अब अनुपात के आइए प्रकार में, प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोम यानी उल्टा। यहां मैं कहा जैसे 2:3 था और इनको कर दूं 4:6, तो काटूंगा तो ये भी 2:3 में आ जाएगा। तो ये क्या कहलाया, समानुपात। क्या कहलाया, समानुपात। ठीक है, लेकिन यहीं पर यदि मैं कहूं इनका इनवर्स कर दूं, इनवर्स रेशियो, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमानुपात। क्या कहते हैं, प्रतिलोम। उसमें क्या हो जाएगा, इनका फर्स्ट टर्म और इनका लास्ट टर्म एक जैसे होगा। क्या होगा, एक जैसे होगा। और इनका सेकेंड टर्म और इनका फर्स्ट टर्म एक जैसा होगा। यानी यदि मैं लिख दूं 2:3 प्रोपोर्शनल, अब अभी मैं क्या कहा, प्रतिलोमानुपात, यानी इनका फर्स्ट टर्म और उनका लास्ट टर्म, तो 2:3 में है ना। तो अब यहां मैं कर दिया 4 और यहां कर दिया 6। क्या कर दिया, 6। ये क्या है, प्रतिलोमानुपात है। क्या है, हाँ। अब काटूंगा तो यह हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब आप एक चीज कह सकते हैं कि सर इसकी जरूरत कहां है, इसकी जरूरत कहां है। जैसे आप 10 मजदूर लगा दिए किसी काम को करने में, तो जितना काम वह निश्चित समय पर करेंगे, यदि वही 20 मजदूर लगा दें तो उतना ही काम कम समय में कर देंगे ना। कर देंगे कि नहीं कर देंगे, है? यही है विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो, यहीं पर आता है। यानी यह सीख जाएंगे, वहां पर काम करेगा। ऐसा जब करना रहेगा हम तुरंत कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी आप अकेले 50 ईंट है और अकेले आप ले जा रहे हैं, 5-5 ईंट ले गए, हटाना है, क्या बार में हटाएंगे, 10 बार में। लेकिन वही 5 लोग लग जाएं तब कितना देर में, कितने राउंड में हो जाएगा, 10 बार में हो जाएगा, 5 2 ही बार में हो जाएगा। नहीं, 10 ईंटा ले जा रहा है ना, हाँ, तो एक ही बार में हो जाएगा। यानी जब आदमी बढ़ा दिए तो राउंड घट गया ना, उल्टा हो गया ना। ऐसी जगह पर इसकी जरूरत पड़ती है। जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, पहले इसको आप जानना है। तो ये क्या था, प्रतिलोमानुपात यानी इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब बात आगे सुनिए, प्रोपोर्शन तभी कहेंगे जब एक तो था, जब अकेला या होता तब कहते रेशियो। लेकिन एक से जब अधिक आ जाए, अभी 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, एक से अधिक जब रेशियो आ जाए तब प्रोपोर्शन की बात आ जाएगी। अकेला एक है तो रेशियो है। ठीक है, यानी एक रेशियो का दूसरे रेशियो से क्या संबंध है, जब यह बताना हो तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं, खूब क्लियर हो गए। आगे बढ़ूं, चलिए अब दूसरा देखें। वर्गानुपात, नीचे करना, अच्छा, ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, वर्गानुपात क्या होता है,
जैसे मान लीजिए पहला रेशियो है 1:3, क्या है 1:3। दूसरा जो है वर्गानुपात स्क्वायर, यानी इनका आप स्क्वायर कर दीजिए, तो एक का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 1 होगा, और 3 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 9। अब आप कहेंगे कि सर ये तो समानुपात में नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि अभी इनका मैं रूट निकाल दूं तो 1:3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं वर्गानुपात, यानी स्क्वायर प्रोपोर्शन। अब समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? फिर मैं कहूं वर्गमूलानुपात, ये क्या होता है? यानी मैं पहले लिखा 2:3, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर मान लीजिए मैं लिखा हूं 4:9। वर्गमूलानुपात यानी इसका वर्गमूल निकालूं तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यही चीज देखें, ध्यान दें, वर्गमूलानुपात, यानी अब यहां पर मैं लिख लिया 4 और यहां लिख लिया 9। अब इनका वर्गमूल निकाल दीजिए तो क्या आ जाएंगे 2, इनका वर्गमूल निकाल दीजिए तो क्या आ जाएगा 3। वर्गमूलानुपात यानी इधर से ही करना है, वर्गानुपात जो पहले था इसी का आपने वर्ग कर दिया था स्क्वायर, वर्गमूला इसी का रूट निकाल दिया उधर। अब समझ में आ गया नहीं आ गया? आगे नहीं आ गया? चलिए अब मैं कह दूं घनानुपात, जिसको कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये डुप्लीकेट रेशियो था, ट्रिप्लिकेट, जैसे अब मैं 1:3 कर दिया, ट्रिप्लिकेट, इसका घन कर दीजिए, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये क्या है ट्रिप्लिकेट हिंदी इंग्लिश में, और हिंदी में घनानुपात। क्या है घनानुपात। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर मैं कहूं घनमूलानुपात, यानी इसको मैं पहले कर दिया 1:27। अब आप बताइए घनमूलानुपात, नाम से ही मालूम हो गया क्या हो जाएगा, इनका आप क्यूब रूट निकाल दीजिए, तो 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही नहीं मायावती जी? आ रही है। चलिए यहां तक आ गया। अब देखें मिश्र या मिश्रित कंपाउंड रेशियो, वही जो मैं कहा था कि 2 से अधिक भी हो सकता है, क्या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो अब वहां पर हम क्या करेंगे, अच्छी तरह बेटा सीख लो, जैसे जब क्वेश्चन उठे तो बिल्कुल आसानी से चले, दौड़ते हुए चले। उसमें हम क्या करें, जैसे मान लीजिए एक रेशियो है 1:2, दूसरा रेशियो है 3:5, और तीसरा रेशियो है 4:5। मान लीजिए कितना हो गया 3 हो गया। हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो 1:3:4 रेशियो, हाँ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है 2:5, यही ना, बता दो समझ में है? तो आप यहां, हाँ बस, अब कितना हो गया 12:50। अब रेशियो कितना हो गया 12 रेशियो, लेकिन
अभी भी रेशियो के अनुसार एक गलत है। क्यों गलत है भाई? मैं पहले ही कहा था कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो कॉमन फैक्टर है ना? एक 2 से कट जाएगा और ए भी 2 से कट जाएगा। अब यह जो है वास्तव में रेशियो अब बना। अब गलती नहीं होगी, नहीं होगी, क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे ना? है? अब समझ में आ गया नहीं आ गया? ऐसे ही और ले लीजिए, 2 और बढ़ा दीजिए, 6:7, कुछ नहीं करना। इनका भी जो फर्स्ट टर्म है यहां रख लीजिए और सेकेंड टर्म यहां रख लीजिए, बस हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये है मिक्स्ड रेशियो। क्या है? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब एक चीज और आता है। ये चतुर्थ अनुपात क्या होता है, यानी फोर्थ टर्म क्या होता है? क्या फोर्थ टर्म क्या होता है? अभी मैं बताया आपको कि जैसे 2:3 कर दिया, तो जब समानुपात है, प्रोपोर्शन है, तो निश्चित में बताया कि इनका जो है रेशियो दोनों सेम होने चाहिए, होने चाहिए ना? होनी चाहिए ना? तो मैं यहां 2:3 है तो 6:9 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? अभी काटूंगा 3 से तो 2:3 हो जाएंगे, हो जाएंगे ना? तो यह जो टर्म है ये क्या है? फोर्थ टर्म है। क्या है? फोर्थ टर्म है। कैसे निकालेंगे आप? एक तो वैसे भी देख लीजिए कि इन्हीं के जैसा रेशियो होना चाहिए। 2 तरीका बता रहा हूं आपको कि कैसे निकालेंगे। जब मैं पहले ही समझा दिया कि इन्हीं के जैसा रेशियो यहां भी होना चाहिए, आपको समझा दिया, तो 2 यहां पर 6 है, इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, किया गया ना? तो 3×2 = 6, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ गया 9। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा ऐसे निकाल सकते हैं, 2:3 प्रोपोर्शन 6:x। हो गया? तो परीक्षा में केवल आंसर निकालना है तो आप इस फार्मूले को जैसे बताया तुरंत आप यहां से कर लीजिए, लेकिन कॉपी पर, स्कूल की कॉपी पर सॉल्व करना, तब कैसे सॉल्व करेंगे? जो अननोन है उसको मैं लिख दिया x। क्या लिख दिया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। चलो भाई, 2:x = प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। ठीक है? तो x = 3:6 देखिए वही 9 आया था ना? 9 वही था ना? तो ये आपको फोर्थ टर्म मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? क्या मालूम हो गया? ये मालूम हो गया। अब यहां के बाद 3 टर्म तो वैसे हैं कि बिल्कुल एक ही जैसे हैं, लेकिन उसी में तृतीयानुपाती थर्ड टर्म, मिडल टर्म दोनों निकाले जाते हैं। और फर्स्ट टर्म कैसे निकाले जाते हैं? जैसे मान लिया अब थर्ड टर्म जब पूछे तो आप जान लीजिए, जैसे मैं कहूं 1:2। अब आप बताइए यहां क्या होगा? आप बताइए अगला टर्म, आप बताइए क्या होगा? कैसे? 1:4, 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, नो, अभी तो वर्गानुपात में नहीं जा रहा हूं। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2:4, यही ना? 3 स्थितियों में यही चीज रहती है, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म और फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म और थर्ड टर्म। कैसे होता है? अब यह देखिएगा,
फर्स्ट टर्म निकालना हो तो हम जानते हैं फर्स्ट टर्म तो यही होगा। और पहली बात, ये जो टर्म है मैं पहले ही कह दिया कि ये बिल्कुल सेम रहेंगे ना, पहले ही समझा दिया काम ना। अब आपको इसको निकालना है, इसको तो मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे हैं? तो यह चीज मालूम नहीं है, आपको मालूम करना है। तो क्या करूं, जो बीच के टर्म है प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, अब इसको मैं कर दूं ए बी सी और डी, ऐसे मैं कर दूं मान लीजिए, तो क्या क्या हो जाएगा, BC अपॉन डी, तो फर्स्ट टर्म मालूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC अपॉन डी, फर्स्ट टर्म मालूम हो गया। अब मैं कहूं मिडल टर्म, तो मिडल टर्म यही है ना, तो दोनों सेम ही होते हैं, जैसा यह होगा वही चीज ये भी होगा, बोले यही है ना। तो यदि मैं इनको करूं तो जब सेम ही है तो भी बी ही लिखूंगा, तो बी स्क्वायर कर दूं, बी स्क्वायर अपॉन डी, भाई सेम ही है ना। बोलो अब आपको क्या मिडल इन्हीं को ज्ञात करना है, तो जब ज्ञात होगा तो दोनों, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी, तो आप लिखते हो या एसी कह दूं, सबसे अच्छा एसी, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी हो जाएगा। और बी ही मालूम करना, आपको मालूम करना ना, तो बी जब मालूम करना है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो मिडल टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, तो ये क्या निकल जाएगा, मिडल टर्म। क्या निकल जाएगा, मिडल टर्म। अच्छा, थर्ड निकालना है, क्या निकालना है, थर्ड में क्या होता है वास्तव में, अब इसको निकालना है, यानी ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, एक ही जैसे। बात इसी की आती है, किसकी आती है, थर्ड टर्म जब होगा तो यह और यह तो सेम ही हो जाएंगे, तीसरे की बात आ जाएगी। तो कैसे निकालूंगा, अब यहां हो जाएगा, यानी C इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी यही उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट टर्म निकाला तो ए निकाला तो बी स्क्वायर अपॉन सी, और सी निकाला तो बी स्क्वायर अपॉन ए, बस काम आपका हो गया। ये यहां तक समझ बात आगे कि नहीं आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह चीज है, ये दोनों सेम ही रहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। अच्छा, इरेज करूं, तो ये तो हो गया। अब इस पर सोच रहा हूं कि क्वेश्चन इस पर कर लो, क्यों लंबा हो जाएगा। तो आज तो इसके बारे में समझा दिया, अच्छी तरह आप लोग इसको समझ लें, और इस पर अब क्वेश्चन कल चलेगा। और इसके बाद अब इसके बाद अब, हाँ ठीक है।